हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे उपन्यास का पार्ट 23, जिसमें हम देखेंगे अंबेडकरवादी दलित उपन्यास। ठीक है, तो ध्यान दें दोस्तों, हमारे पहले दलित उपन्यासकार हैं कौन? ध्यान दें, पहले नहीं, वीडियो में पहले। ठीक, तो गौर करें। वैसे तो एक क्रम में ही चल रहे हैं, फिर भी आप ध्यान रखेंगे। गौर करें दोस्तों, रामजी लाल सहायक, रामजी लाल सहायक, इनका उपन्यास है बंधन मुक्ति। बंधन मुक्ति उपन्यास कब आया? 1954 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है बंधन मुक्ति। किसका उपन्यास है? रामजी लाल सहायक जी का। और हिंदी का पहला दलित उपन्यास है। कैसा है? हिंदी का पहला दलित उपन्यास है दोस्तों, बंधन मुक्ति। ठीक है, और जो कि अप्राप्य उपन्यास है। कैसा है? अप्राप्य उपन्यास है। ठीक, कौन है उपन्यासकार? रामजी लाल सहायक। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, बंधन मुक्ति उपन्यास को। समय याद रखें, 1954 में आया हुआ उपन्यास है। अगली उपन्यासकार हैं, गौर करेंगे, डीपी वरुण। डीपी वरुण, ठीक है, ये भी दलित उपन्यासकार हैं। इनका उपन्यास है दोस्तों अमर ज्योति। अमर ज्योति उपन्यास। इसके दो समय मिले हैं, एक मिला है 1980, दूसरा मिला है 1982 ईस्वी। दोनों ही समय आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक, तो अमर ज्योति उपन्यास डीपी वरुण जी का उपन्यास है। ठीक है, और यह दूसरा दलित उपन्यास है। हिंदी का दूसरा दलित उपन्यास है अमर ज्योति। ठीक, और यह अत्यंत निम्न कोटि का उपन्यास है। कैसा? अत्यंत निम्न कोटि का उपन्यास है अमर ज्योति उपन्यास, जो कि 1980 या फिर 1982 में आया हुआ डीपी वरुण जी का उपन्यास है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो एक बार फिर से सुने, डीपी वरुण जी का उपन्यास है अमर ज्योति। 1980 या 1982 में आया हुआ उपन्यास है, और यह हिंदी का दूसरा दलित उपन्यास है। ठीक, और अत्यंत निम्न कोटि का उपन्यास है। ठीक है, ध्यान रखें। अगले उपन्यासकार हैं दोस्तों जयप्रकाश करदम। जयप्रकाश करदम जी का उपन्यास है करुणा। करुणा उपन्यास 1986 ईस्वी में आया। 1986 ईस्वी। ठीक है, किसका उपन्यास है? जयप्रकाश करदम जी का उपन्यास है करुणा। इनका अगला उपन्यास है शमशान का रहस्य। शमशान का रहस्य। ठीक है, कब आया ये उपन्यास? 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है शमशान का रहस्य। ठीक है, उपन्यासकार हैं जयप्रकाश करदम जी। ठीक, फिर है इनका अगला उपन्यास छप्पर। इंपॉर्टेंट है, छप्पर उपन्यास कब आया? तो दोस्तों 1994 ईस्वी में। 1994 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है छप्पर। ठीक है, ध्यान रखें, जयप्रकाश करदम जी का उपन्यास है। और सभी दलित आलोचकों ने, ध्यान से सुने, सभी दलित आलोचकों ने इसे पहला दलित उपन्यास माना है। ठीक है, पहला दलित उपन्यास माना है। किसे? जयप्रकाश करदम जी के उपन्यास को, छप्पर को। ठीक है, ध्यान रखें, 1994 समय है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था उपन्यास, वह अप्राप्य था। ठीक है, यह बात भी आप ध्यान रखेंगे, पहला था लेकिन अप्राप्य था। यह कैसा है? प्राप्य उपन्यास है। ठीक, किसका है? जयप्रकाश करदम जी का। एक बार फिर से सुनेंगे सभी उपन्यासों को। गौर करेंगे जयप्रकाश करदम जी के उपन्यासों पर। इनका उपन्यास करुणा 1986 ईस्वी में आया। फिर आया शमशान का रहस्य 1991 ईस्वी। फिर आया इनका उपन्यास
छप्पर 1994 ईस्वी में, जो कि पहला दलित उपन्यास माना गया है सभी दलित आलोचकों के द्वारा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगले उपन्यासकार हैं दोस्तों डॉक्टर धर्मवीर। ठीक है, डॉक्टर धर्मवीर। यहां आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक है धर्मवीर भारती, ठीक है, और एक है डॉक्टर धर्मवीर। तो ये दो नाम जब भी ऑप्शन में आए तो आपको नाम को ध्यान से देखना है। अगर दलित उपन्यासों की बात होगी तो केवल नाम होगा डॉक्टर धर्मवीर। ठीक है, और अगर नाटकों की बात होगी तो उसमें होंगे धर्मवीर भारती। ठीक है, अंधा युग था जिनका नाटक। ठीक, तो ये नाम में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक, देखते हैं डॉक्टर धर्मवीर जी का उपन्यास। इनका दलित उपन्यास है दोस्तों पहला खत। कौन सा? पहला खत उपन्यास। कब आया? 1991 ईस्वी में आया हुआ डॉक्टर धर्मवीर जी का उपन्यास है पहला खत, जो कि एक दलित उपन्यास है। ठीक है, तो ध्यान रखें डॉक्टर धर्मवीर का उपन्यास पहला खत 1991 ईस्वी। ठीक, फिर है अगले उपन्यासकार प्रेम कपाड़िया। प्रेम कपाड़िया जी का उपन्यास है माटी की सौगंध। कौन सा उपन्यास? माटी की सौगंध। कब आया दोस्तों? 1995 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है माटी की सौगंध, और यह एक दलित उपन्यास है। ठीक है, कौन है उपन्यासकार? प्रेम कपाड़िया। ठीक, तो याद रखेंगे प्रेम कपाड़िया जी के उपन्यास को माटी की सौगंध। कब आया? 1995 ईस्वी में। ठीक है, अगले उपन्यासकार हैं मदन दीक्षित। मदन दीक्षित। ठीक है, ध्यान रखें इनका उपन्यास है मोरी की ईंट। मोरी की ईंट, मोरी बोलते हैं दोस्तों नाली को। ठीक है, तो मोरी की ईंट। ठीक, 1996 ईस्वी में आया हुआ दलित उपन्यास है मोरी की ईंट। किसका उपन्यास है? मदन दीक्षित जी का उपन्यास है मोरी की ईंट 1996 ईस्वी। याद रखेंगे। फिर है अगले दलित उपन्यासकार सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश, इनका उपन्यास है जस तस भई सवेर। जस तस भई सवेर। ठीक है, सवेर मीन्स सुबह, जस तस मीन्स जैसे तैसे, भई मीन्स हुई। ठीक है, तो जस तस भई सवेर ये उपन्यास कब आया? 1998 ईस्वी में। 1998 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है जस तस भई सवेर उपन्यास। दलित उपन्यास है, उपन्यासकार हैं सत्य प्रकाश जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले उपन्यासकार हैं के नाथ। ठीक है, ये पूरा नाम नहीं है, शॉर्ट में लिखा है के नाथ। ठीक, इनका उपन्यास है पलायन। कौन सा? पलायन। कब आया? 2006 में। 2006 में आया हुआ दलित उपन्यास है पलायन। उपन्यासकार हैं के नाथ। ठीक है, ध्यान रखें। इनका दूसरा उपन्यास है गांव का कुआं। गांव का कुआं। ठीक है, कब आया उपन्यास? 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है के नाथ जी का उपन्यास गांव का कुआं। तो इनके दो उपन्यास हैं। कौन कौन सा? फिर से सुने। एक है पलायन, कब आया? 2006 ईस्वी में। दूसरा उपन्यास कब आया? गांव का कुआं 2000 ईस्वी में। किसका उपन्यास है? के नाथ जी का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले उपन्यासकार हैं दोस्तों, गौर करें, S.R. हरनोट। S.R. हरनोट। ठीक है, S.R. ये S.R. हरनोट। इनका उपन्यास है हिडिंब। हिडिंब उपन्यास कब आया? 2000 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है हिडिंब, जो कि एक दलित उपन्यास है और उपन्यासकार हैं S.R. हरनोट। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगले उपन्यासकार हैं, गौर करें, अभय मौर्य। अभय मौर्य। इनका उपन्यास है मुक्ति पथ। मुक्ति पथ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अभय मौर्य जी का उपन्यास है मुक्ति पथ। ठीक, याद रखें, इंपॉर्टेंट उपन्यास है दोस्तों।
ठीक है। मुक्ति पथ कैसा उपन्यास है? दलित उपन्यास है। और कौन है उपन्यासकार? तो अभय मौर्य जी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले उपन्यासकार हैं, गौर करें, मोहनदास नेमिशराय। मोहनदास नेमिशराय बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यासकार हैं, दलित उपन्यासकार हैं, ठीक है। मोहनदास नेमिशराय, इनका उपन्यास है दोस्तों मुक्ति पर्व, ठीक है, मुक्ति पर्व, ठीक, ध्यान रखेंगे। फिर है इनका उपन्यास बयान। कौन सा? बयान। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है। बयान किसका है? मोहनदास नेमिशराय जी का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर है इनका उपन्यास क्या मुझे खरीदोगे? क्या मुझे खरीदोगे? तो यह उपन्यास भी मोहनदास नेमिशराय जी का है। कब आया? 1990 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, ठीक है। क्या मुझे खरीदोगे? ठीक। फिर है इनका अगला उपन्यास वीरांगना झलकारी बाई। वीरांगना झलकारी बाई, ठीक है, यह उपन्यास आया 2003 ईस्वी में। कब? 2003 ईस्वी में। किसका उपन्यास है? तो दोस्तों मोहनदास नेमिशराय जी का उपन्यास है वीरांगना झलकारी बाई, ठीक है, याद रखेंगे। 2003 में आया उपन्यास है, ठीक। फिर है इनका उपन्यास कौन सा? जख्म हमारे। जख्म हमारे, ठीक है, कब आया? 2011 में आया हुआ उपन्यास है जख्म हमारे, ठीक है, किसका है? मोहनदास नेमिशराय जी का उपन्यास है, ठीक है, जख्म हमारे। कब आया? 2011 में। फिर आया इनका उपन्यास आजार बाजार बंद है। आजार बाजार बंद है, यह भी एक दलित उपन्यास है, मोहनदास नेमिशराय जी का उपन्यास है, ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सुने सभी उपन्यासों को, गौर करेंगे दोस्तों मोहनदास नेमिशराय जी के उपन्यासों पर। इनका उपन्यास है मुक्ति पर्व, ठीक है, ध्यान रखें। फिर है इनका उपन्यास बयान। कौन सा? बयान। एक है मुक्ति पर्व और एक है बयान। इनका एक उपन्यास और है, कौन सा? क्या मुझे खरीदोगे। यह उपन्यास कब आया? 1990 ईस्वी में आया हुआ दलित उपन्यास है क्या मुझे खरीदोगे। किसका उपन्यास है? मोहनदास नेमिशराय जी का, ठीक। फिर है इनका अगला उपन्यास वीरांगना झलकारी बाई। इंपॉर्टेंट है, वीरांगना झलकारी बाई। ये कब आया? 2003 ईस्वी में आया हुआ दलित उपन्यास है वीरांगना झलकारी बाई, ठीक है, मोहनदास नेमिशराय जी का उपन्यास है। फिर है इनका उपन्यास जख्म हमारे। ये कब आया? 2011 में आया हुआ उपन्यास है जख्म हमारे, ठीक है। फिर है इनका उपन्यास आजार बाजार बंद है। आजार बाजार बंद है, यह भी एक दलित उपन्यास है, मोहनदास नेमिशराय जी का उपन्यास है। तो दोस्तों ये सभी उपन्यास किसके हैं? मोहनदास नेमिशराय जी के, आप ध्यान रखेंगे। अगले उपन्यासकार हैं दोस्तों जगदीश चंद्र। कौन? जगदीश चंद्र, ठीक है। इनका उपन्यास है दलित उपन्यास यादों के पहाड़। यादों के पहाड़, ये कब आया? 1966 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है यादों के पहाड़, ठीक, 1966 ईस्वी में जगदीश चंद्र जी का उपन्यास है, दलित उपन्यास है यादों के पहाड़, ठीक। फिर है इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास दोस्तों, इतना ज्यादा पूछा जाता है ये उपन्यास, इसको ध्यान से सुनेंगे। यह है धरती धन्ना अपना। धरती धन्ना अपना किसका उपन्यास है? जगदीश चंद्र जी का उपन्यास है धरती धन्ना अपना। कब आया? 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है धरती धन्ना अपना, ठीक है, जगदीश चंद्र जी का उपन्यास है। फिर है इनका उपन्यास आधा पुल। आधा पुल उपन्यास, ठीक है, यह कब आया? 1970 ईस्वी में। 1970 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है आधा पुल, ठीक है, किसका उपन्यास है? जगदीश चंद्र जी का। फिर है इनका एक उपन्यास और इंपॉर्टेंट है, ये भी
टुंडा लाट, टुंडा लाट, ठीक है, ये भी दलित उपन्यास है दोस्तों, ठीक, टुंडा लाट जगदीश चंद्र जी का उपन्यास है। फिर है जगदीश चंद्र जी का अगला उपन्यास मुट्ठी भर कांकर, मुट्ठी भर कांकर, ठीक है, किसका उपन्यास है? जगदीश चंद्र जी का उपन्यास है मुट्ठी भर कांकर, ठीक। फिर है इनका अगला उपन्यास घास गोदाम, कौन सा? घास गोदाम उपन्यास, ठीक, पूछा गया है। घास गोदाम उपन्यास 1985 ईस्वी में आया हुआ जगदीश चंद्र जी का उपन्यास है घास गोदाम, ठीक। फिर है इनका अगला उपन्यास नरक कुंड में वास, दोस्तों यहाँ स्पेलिंग एरर है, कुंद नहीं होगा, कुंड होगा, ठीक है। तो नरक कुंड में वास किसका उपन्यास है? जगदीश चंद्र जी का उपन्यास है। 1994 ईस्वी में आया हुआ दलित उपन्यास है नरक कुंड में वास, ठीक। फिर है इनका अगला उपन्यास कभी न छोड़े खेत, ये भी पूछा गया है बहुत ज्यादा, ठीक, कभी न छोड़े खेत, ठीक है, दलित उपन्यास है, उपन्यासकार हैं जगदीश चंद्र। तो ये सभी उपन्यास हैं जगदीश चंद्र जी के। एक बार आप सभी उपन्यासों को फिर से सुनेंगे, गौर करेंगे दोस्तों जगदीश चंद्र जी के उपन्यासों पर। इनका उपन्यास है यादों के पहाड़, कौन सा? यादों के पहाड़। कब आया उपन्यास? 1966 ईस्वी में। फिर आया इनका दलित उपन्यास धरती धन्ना अपना, धरती धनना अपना 1992 ईस्वी में। फिर आया इनका उपन्यास आधा पुल 1970 ईस्वी में। फिर आया उपन्यास टुंडा लाट, ठीक है, टुंडा लाट। फिर आया उपन्यास मुट्ठी भर कांकर, मुट्ठी भर कांकर किसका उपन्यास है? जगदीश चंद्र जी का उपन्यास है मुट्ठी भर कांकर, ठीक। फिर है इनका उपन्यास घास गोदाम, घास गोदाम। यह उपन्यास कब आया? 1985 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है घास गोदाम, ठीक। फिर है इनका उपन्यास नरक कुंड में वास, नरक कुंड में वास, वास होगा ये, ठीक है, बास नहीं वास, ठीक। तो 1994 ईस्वी में, ठीक, 1994 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है नरक कुंड में वास। फिर आया इनका उपन्यास कभी न छोड़े खेत, कभी न छोड़े खेत किसका उपन्यास है? जगदीश चंद्र जी का उपन्यास है कभी न छोड़े खेत, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों अगले उपन्यासकार हैं अजय नावरिया, अजय नावरिया। इनका उपन्यास है उधर के लोग, उधर के लोग इंपॉर्टेंट है उपन्यास। अजय नावरिया जी का दलित उपन्यास है उधर के लोग। कब आया? तो दोस्तों इसके दो समय मिले हैं, एक मिला है 2008 और एक मिला है 2009, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे अजय नावरिया जी के उपन्यास को। कौन सा उपन्यास है? उधर के लोग। कब आया? 2008 या फिर 2009 में, ठीक। फिर है अगले उपन्यासकार शरण कुमार लिम्बाले, शरण कुमार लिम्बाले। इनका उपन्यास है हिंदी बहुजन, इंपॉर्टेंट है हिंदी बहुजन, दलित उपन्यास है दोस्तों। कब आया? 2005 में आया हुआ उपन्यास है हिंदी बहुजन, ठीक। फिर है इनका उपन्यास नर वानर, नर वानर। ये कब आया? 2011 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है नर वानर, ठीक है। तो शरण कुमार लिम्बाले जी के दो उपन्यास हैं, एक है हिंदी बहुजन जो कि 2005 में आया हुआ दलित उपन्यास है, दूसरा उपन्यास है नर वानर, ये 2011 ईस्वी में आया हुआ दलित उपन्यास है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उपन्यासकार हैं शरण कुमार लिम्बाले, ठीक है। अगले उपन्यासकार हैं, गौर करेंगे, नवेंद्र महर्षि, नवेंद्र महर्षि। इनका उपन्यास है दोहन। कौन सा उपन्यास? दोहन, ठीक है, दलित उपन्यास है दोहन जिसके उपन्यासकार हैं नवेंद्र महर्षि, ठीक। फिर हैं अगले उपन्यासकार रूप नारायण सोनकर, रूप नारायण सोनकर जी का उपन्यास है
सुअर दान। कौन सा उपन्यास? सुअर दान। किसका उपन्यास है? रूप नारायण सोनकर जी का उपन्यास है सुअर दान। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले उपन्यासकार हैं, गौर करेंगे, गुरचरण सिंह राव। गुरचरण सिंह राव, इनका उपन्यास है मशाचली। कौन सा उपन्यास? मशाचली। ठीक है, तो गुरचरण सिंह राव जी का उपन्यास है मशाचली। कैसा उपन्यास है? दलित उपन्यास है मशाचली। कौन है उपन्यासकार? गुरचरण सिंह राव। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर हैं अगले उपन्यासकार लक्ष्मण गायकवाड़। लक्ष्मण गायकवाड़, इनका उपन्यास है दोस्तों पत्थर कटवा। पत्थर कटवा कब आया? 2006 में आया हुआ उपन्यास है पत्थर कटवा, और यह एक दलित उपन्यास है। ठीक है, इनका दूसरा उपन्यास है वकील पारधी। ठीक है, वकील पारधी, वकील पारधी या वकील पराधी। ठीक है, वकील पारधी। तो यह उपन्यास है 2011 में आया हुआ लक्ष्मी गायकवाड़ जी का उपन्यास है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लक्ष्मी गायकवाड़ जी के दो उपन्यास है दोस्तों, दलित उपन्यास। ध्यान दें, एक है पत्थर कटवा जो कि 2006 में आया हुआ उपन्यास है। एक है इनका उपन्यास वकील पारधी, ये कब आया? 2011 ईस्वी में आया हुआ दलित उपन्यास है। उपन्यासकार हैं लक्ष्मण गायकवाड़। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले उपन्यासकार हैं, गौर करेंगे, नीलेश रघुवंशी। नीलेश रघुवंशी, इनका उपन्यास है एक कस्बे के नोट्स। एक कस्बे के नोट्स। ठीक है, ध्यान दें, नीलेश रघुवंशी जी का उपन्यास है, दलित उपन्यास है एक कस्बे के नोट्स। ठीक है, 2012 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है एक कस्बे के नोट्स। इससे पहले हमने जो उपन्यास पढ़े थे, एक पढ़ा था महेंद्र भल्ला जी का उपन्यास। ठीक है, एक पत्नी के नोट्स। ठीक है, फिर पढ़ा था हमने एक पति का नोट्स, एक पत्नी का नोट्स और एक पति के नोट्स, ममता कालिया। ठीक है, अब तीसरा हम देख रहे हैं एक कस्बे के नोट्स। ठीक, 2012 में, किसका? नीलेश रघुवंशी जी का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये कुछ बातें हैं, एक पति के नोट्स और एक पत्नी के नोट्स और एक कस्बे के नोट्स। लगभग इन उपन्यासों के नाम मैच कर रहे हैं, तो तीनों उपन्यासों के बारे में आप अच्छे से पढ़ लें दोस्तों। ठीक है, तो नीलेश रघुवंशी जी का दलित उपन्यास है एक कस्बे के नोट्स, जो कि 2012 में आया हुआ उपन्यास है। तो दोस्तों, हमारे सभी लगभग सभी दलित उपन्यास और उपन्यासकार हमने पढ़ लिए हैं। अब हम देखेंगे कुछ विविध बातें। ठीक है, यहाँ पर एक नोट है, ध्यान दें। क्या है नोट? मुन्नी मोबाइल। ध्यान से सुने, मुन्नी मोबाइल, तीसरी ताली तथा देश भीतर देश। ध्यान से सुने, यहाँ पर तीन उपन्यास हैं, मुन्नी मोबाइल, तीसरी ताली और देश भीतर देश। ये तीन उपन्यास हैं किसके? प्रदीप सौरभ जी के। प्रदीप सौरभ जी के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। ठीक है, क्या नाम है? मुन्नी मोबाइल, तीसरी ताली, देश भीतर देश। उपन्यासकार हैं प्रदीप सौरभ। ठीक है, अगले उपन्यासकार देखते हैं। नोट है दोस्तों, एक ध्यान दें। प्रदीप सौरभ को, अभी हमने पढ़ा प्रदीप सौरभ जी के उपन्यासों को। ठीक है, अब ध्यान से सुने। प्रदीप सौरभ को तीसरी ताली उपन्यास के लिए सन 2012 का इंदु अंतरराष्ट्रीय कथा सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, इंदु अंतरराष्ट्रीय कथा सम्मान मिला है किसे? प्रदीप सौरभ जी के उपन्यास तीसरी ताली को। कब मिला? सन 2012 में। ठीक, ध्यान रखेंगे। गौर करें दोस्तों, यहाँ एक नोट और है। ठीक, ध्यान से सुने। उपन्यास है
ग्लोबल गांव का देवता। ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। ग्लोबल गांव का देवता, ये उपन्यास किसने लिखा है? तो दोस्तों रणेंद्र ने लिखा है ग्लोबल गांव का देवता उपन्यास। और इस उपन्यास में आदिवासी समाज का चित्रण है। किसका चित्रण? आदिवासी समाज का चित्रण है रणेंद्र जी के उपन्यास ग्लोबल गांव का देवता उपन्यास में। ठीक है, तो ग्लोबल गांव का देवता उपन्यास आदिवासी समाज पर आधारित रणेंद्र जी का उपन्यास है। ठीक, ध्यान रखेंगे। गौर करें दोस्तों, एक नोट और है, ईला डालमिया। ध्यान से सुने, ईला डालमिया। ठीक है, इन्होंने, ये क्या है? कवि अज्ञे। ध्यान से सुने, ईला डालमिया ने कवि अज्ञे के जीवन पर केंद्रित छत पर अर्पणा। ध्यान से सुने, छत पर अर्पणा एक उपन्यास है जिसकी रचना सन 1988 में की। किसने की? ईला डालमिया जी ने। एक बार फिर से सुने, ईला डालमिया जी ने कवि अज्ञे के जीवन पर केंद्रित छत पर अर्पणा उपन्यास की रचना की। कब की? सन 1988 ईस्वी में। ठीक है, तो नाम याद रखें, ईला डालमिया जी, जिनका उपन्यास है छत पर अर्पणा और कवि अज्ञे के जीवन पर केंद्रित उपन्यास है, सन 1988 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। ठीक है, कितने सारे प्रश्न आपके एक ही नोट में बन रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों सभी बातों को। ठीक है, और जितनी ज्यादा हो सके वीडियोस की प्रैक्टिस करें और अपनी किताबों की प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रश्न लगाएं, बार बार लगाएं, जिससे कि दिमाग में आपके चीजें बैठ जाएं अच्छे से। फिर चाहे प्रश्न किसी भी तरह से पूछ लिया जाए, आपका आंसर सही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।